आलोक शर्मा। आलोक जी, शाजिया तो कह रही है जीत है ये, अब सबको पकड़ लेंगे फर्जी लोगों को, आधार वो देंगे और हम पकड़ लेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल मानक जी, बिल्कुल पकड़ लेंगे। ये तो पकड़ने पे लगे ही हुए हैं। जो जो हमारे वोटर हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, उनको पकड़ने पे लगे ही हुए थे। इलेक्शन कमीशन और क्या कर रहा था? यही तो काम कर रहा था। बिल्कुल पकड़ लेंगे। आज इनको बिल्कुल कोई लताड़ नहीं लगी। बिल्कुल गलत है जो भी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट आरती की थाली लेके बैठा था और जो बीजेपी के और इलेक्शन कमीशन के वकील थे, पहले उनकी आरती उतारी गई, फिर तिलक लगाया गया। कोई झाड़ नहीं लगाई वो गई। कपिल ये सिब्बल जी बिल्कुल के गलत लगाई बात गया। है। ये इस तरह की आरती शब्दावली बस। कोई इस्तेमाल नहीं करे। फूल मालाएं नहीं थी, बस मैं नहीं तो फूल मालाएं भी पहलाता सुप्रीम कोर्ट। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। और आपके यहाँ तो चलो बीजेपी वाले तो ठीक है, वोट चोर हैं ही। तमाम एंकर्स को भी आज लज्जा आ रही होगी, शर्म आ रही होगी। आपके पड़ोस के 2-4 स्टूडियो में तो मातम छा गया होगा बिल्कुल कि ये क्या हो गया। आप देखिए ना, अब वाजपेयी साहब पर इतना मतलब हमें बोलने नहीं देते थे, आज क्या हालत है। दुर्भाग्य यह है कि एक वोट चोर सरकार का साथ इलेक्शन कमीशन दे रहा था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब हमारे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि अगर ये सब वोट चोर थे और इन्होंने सांसद जो तमाम बने कि भाई जाली वोटों से, क्या मोदी जी जाली वोटों से प्रधानमंत्री बने? पहला सीधा सवाल है। 22 लाख लोग मृत थे, वो उनकी डेथ सर्टिफिकेट कहां से मिले उनको, इलेक्शन कमीशन को? क्या 22 लाख लोगों के इलेक्शन कमीशन के पास डेथ सर्टिफिकेट हैं? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इन्होंने कहा 25 लाख लोग माइग्रेट हो गए, 10 लाख लोग मिले नहीं। और हालत यह है कि लगभग 1988 बूथ ऐसे हैं जिनमें 200 से ज्यादा वोट कट गए। लगभग मानक जी 2000 बूथ ऐसे हैं जिनमें 200 से ज्यादा वोट कट गए। तो इलेक्शन कमीशन क्या लोकसभा में सो रहा था, पकौड़े तल रहा था, क्या कर रहा था? और जो वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं उसमें मैक्सिमम ऑलमोस्ट 71% महिलाओं के कटे हैं। तो महिलाएं तो वैसे ही माइग्रेंट नहीं होती हैं काम करने के लिए, तो पुरुष ज्यादा जाते हैं। हालत यह है कि जो 75% डेथ केसेस हैं वो महिलाओं के हैं। तो मतलब महिलाओं की डेथ ज्यादा हुई। सारे के सारे आंकड़े ये बताते हैं कि कंप्लीट वोट चोरी का काम चल रहा था। अब ये छानबीन के नाम पर जो बीजेपी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हम छानबीन करेंगे, वो स्वाभाविक है कि पूरी तरह से अब दोबारा से लफड़ा खड़ा होगा, दोबारा से लोगों के को परेशान करने का काम होगा। आलोक जी, हमने 89 लाख, हाँ 89 लाख हमने कंप्लेंट्स दायर की। आपके तमाम स्टूडियो के पड़ोसी स्टूडियो की जो एंकरनियां है वो रोज पूछती थी हमसे और प्रियंका से, एंकरनिया कंप्लेंट नहीं की, कंप्लेंट नहीं की, कंप्लेंट नहीं की। अरे भाई 89 लाख कंप्लेंट किए। अब हमारे कुछ सवाल। पहला आलोक जी, सवाल जो तो यही कंप्लेंट है, की वो चिट्ठियां भेज दी, इलेक्शन कमीशन जब तक कह रहा है फॉर्म नहीं भरोगे हम कैसे एक्शन लेंगे? फॉर्म भरने पड़ेंगे ना उन सबके। तो देखिए, हमने जब रिसिप्ट ले ली कंप्लेंट की फॉर्म में कि साहब ये हमारी कंप्लेंट्स हैं, उसके बाद फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या करना। अब 89 लाख फॉर्म भरने के लिए तो भाई टाइम चाहिए। फिर वही तो बात हम बार बार कह रहे थे कि टाइमिंग और प्रोसेस पर हमारा सवाल है। लेकिन अब बहुत बड़े सवाल हैं जो बीजेपी बार बार कहती थी ना, उछल उछल के क्या कहते थे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी। ये अब इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं बताया कितने बांग्लादेशियों के वोट काट दिए इन्होंने। बीजेपी वाले बता दें हमें। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कितने म्यांमारी थे बता दें जरा। बीएलओ ने कैसे वेरीफाई किया अभी तक? अभी तो 3.25 करोड़ लोगों के केवल डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं एक हफ्ते पहले तक। अब हमें बताइए कितने नाम नए जुड़े, कितने ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि अब तो एसआईआर का प्रोसेस एक तरह से पूरा हो चुका है। नाम जुड़ने के तो दे रहा है इलेक्शन कमीशन आंकड़े, आलोक जी रोज दे रहा है। नहीं, देखिए लाखों लोग जुड़े हैं फॉर्म 6 भर के। उसमें फॉर्म 6 के कितने हैं, हाँ। और माइग्रेशन वाले कितने वो नहीं बताया, क्योंकि फॉर्म 6 का ही तो दुरुपयोग हो रहा है। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, बंद घर में 500-500 वोट बनवा देते हैं। पर आलोक जी, अब आप मांग करेंगे ना कि आधार को पूरे देश में एसआईआर होगी तो आधार को मानना चाहिए। वाजपेयी जी बता रहे हैं सिर्फ बिहार का आदेश है, ये ऑर्डर में लिखा है। हाँ ठीक है, अब दोबारा चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन तो वोट चोरी से बाज आएगा नहीं, और बीजेपी और उनके घटक दल भी बाज नहीं आएंगे। वो भी नुक्ताचीनियां भी ढूंढेंगे। हम फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। कौन सी आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट कौन सा बंद? पर आप जीत मानते हैं ना आज, तो बहुत बड़ी अपनी। वकील तो हमारे पास। आलोक जी जीत तो मान रहे हैं ना इसे? देखिए, मैं समझता हूं जीत हुई है, ये जीत हुई है वोटर्स की, ये जीत हुई है बिहारियों की, और यू आर राइट ब्रो। हार हुई है वोट चोरों की। वोट चोर सरकार की हार हुई है, और इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का पूरी तरह से कठपुतली बना हुआ है उसकी हार हुई है।
अब हमारे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा यह है कि राहुल गांधी जी ने 7 दिन में ना तो एफिडेविट दिया और ना माफी मांगी और इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर दिया, क्योंकि बद है वो तो। अब बदनाम कर दिया इलेक्शन कमीशन को, तो अब या तो वाजपेयी साहब एक एफआईआर करवाए राहुल गांधी के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन करे। इलेक्शन कमीशन चुप क्यों बैठा है? और वाजपेयी जी तो इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट को इनको कहना चाहिए 56(4) में जो है एक एप्लीकेशन दें और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराए। और ओके शाजिया इल्मी, शाजिया बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका आपके पास। शाजिया, जनता माफ नहीं करेगी। 10 सेकंड। अच्छा लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। मानक जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी जी ने अगर इलेक्शन कमीशन के सामने के आंकड़े अगर गलत प्रस्तुत किए तो स्वाभाविक है, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बदनाम हुआ और वो पूरी तरह से बद है, इसलिए बदनाम हुआ। तो अब इनको एफआईआर करनी चाहिए ना। वाजपेयी जी आपने बताइए। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है आलोक जी। ओके वाजपेयी जी बोलिए, प्रियंका को लाइए। प्रियंका, आप कैसे देख रही हैं जमीन पर ये आधार 12वां डॉक्यूमेंट बनेगा, इससे क्या असर पड़ेगा प्रियंका? मानक जी देखिए, सबसे पहली बात भाजपा प्रवक्ता ये बोली कि पहले ये फर्जी लोगों को पकड़ा जाएगा, अब अच्छा है आधार जुट गया है, तो पहले नहीं जोड़ रही थी इसलिए क्या कि फर्जी लोग ना पकड़े जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, आज जब मैं सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन रही थी मानक जी, जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे ना और सुप्रीम कोर्ट के जो सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, मेरी मुस्कान बढ़ते जा रही थी। और सिर्फ मेरी मुस्कान नहीं थी, जिन लोगों को मुर्दा कर दिया गया था ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी भी मुस्कान बढ़ रही थी। निराशा भी साथ ही साथ हो रही थी कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है उसको तो दाग लग चुका है और वो दाग लगाने स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं कह रही हूं, ये जो 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जोड़ा गया है, ये हमारी जीत है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना कड़ा रुख क्यों अपनाना पड़ा। पिछले 2-3 बार से तो वो कह ही रहे थे, पिछले बार भी ये कहा गया कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए, जिन लोगों का नाम काटा गया उनके लिए इसको वैध माना जाए। बीएलओ के कंसर्न्स मैं लगातार उठा रही थी मानक जी, आपके शो में पिछले बार भी उठाया था कि बीएलओ परेशानियां झेल रहे क्योंकि उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आया है, तो कुछ बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब ऐसे तो नहीं होता है। जो एक्सेप्ट कर रहे थे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया, पर उनके ऊपर शो कॉज नोटिस ये लोग लेकर के आ गए। मतलब ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रही है। कितने बार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को खुद आना पड़ा इस बात को कहने के लिए आप आधार कार्ड स्वीकारिए। पर पता है मानक जी, एक कहते हैं ना कि एक पैन इंडिया फॉर्जरी चल रही है ये। अब अलंद कर्नाटका का एक मामला सामने आया है जिसमें 6000 फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके 6000 वोटर्स का नाम डिलीट करवाया गया, एड ऑन करवाया गया। किस तरीके से काम वहां पर हुआ है जिसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे। सीआईडी वहां पर गई है, वहां जैसे ही ये लोग फॉर्जरी पाते हैं, इंटरेस्टिंग ये है कि चुनाव आयोग सारा डेटा हाइड कर लेता है। अब वहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आपको हमारे खिलाफ नहीं आना है, आपको पहले से एक्टिव होना था। और साथ ही साथ बिहार का मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूं, 142 विधानसभाओं का एनालिसिस हुआ। उस 142 विधानसभाओं में यह पाया गया है कि 10.22 लाख मतदाता ऐसे हैं, ये एसआईआर के बाद की बता रही हूं, जिनका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है सिर्फ 142 में। और उनका कैसे इमोशनल डैम इट, नाम सेम है उनका रिलेटिव्स का, जैसे पिता का नाम, पति का नाम, जो भी है सब कुछ सेम है, सिर्फ एज का डिफरेंस है, एड्रेस का डिफरेंस है। और 10 लाख ऐसे हैं, आपको पता है ना मानक जी, सिर्फ 12,000 वोट, ये कहां से डेटा आया? सरकार नहीं बना पाए थे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का आंकड़ा आया है 142 विधानसभाओं के ऊपर, उन्होंने एनालाइज किया है मानक जी, वही मैं आपके सामने आंकड़ा नहीं, किसने एनालाइज किया है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव का ये डेटा है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और साथ ही साथ जीवेश मिश्रा जो बीजेपी के मंत्री भी हैं, इनका बताइए, इनका भी 2-2 वोटर जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का आप डेटा बता रही हैं प्रियंका, उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया था, वो बाकायदा एक्सपर्ट उन्होंने लिखा था, आपने वो भी पढ़ा होगा शायद, मुझे उम्मीद है। पर एक चीज और बताइए, आधार अब लागू हो गया, आपको तो स्वागत करना चाहिए इसका। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके सवाल, आपकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है एसआईआर को लेकर। नहीं, मैं एसआईआर को लेकर के तो हम तो खुश हैं कि आधार कार्ड उसमें जोड़ा गया, क्योंकि 88% बिहारियों के पास आधार कार्ड ही था खुद को साबित करने के लिए। पर सही पकड़े हैं मानक जी। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को ये काम पहले ही करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर केस होना चाहिए कि 22 लाख जो लोग मृत हो गए थे, वो आज तक वोट उनका कौन डाल रहा था? क्या इलेक्शन कमीशन का सर्वर बीजेपी तो नहीं चलाती? क्या बीजेपी वहीं से एक क्लिक पर वोट तो नहीं डालती है जिससे कि वो 5-5, 6-6, 8-8% वोट बढ़ जाता है काउंटिंग से पहले? बहुत सीरियस सवाल है मानक जी। आज हालत ये है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कितने विदेशी थे। आप बार बार कहते थे कि हम विदेशी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विदेशी
भाई आपने तो 1 महीने में पूरा सब कुछ सारा प्रोसेस करके रख दिया। तो बांग्लादेशी कितने थे, म्यांमारी कितने थे, कितने लोग ऐसे थे जो जेन्युइन वोटर थे, ये परसेंटेज में बताने का जो तरीका अरे पर है पहले ना, एसआईआर मोदी ने पूरी तो सिखा होने दिया दीजिए। सबको। आप तो अभी से नोटबंदी पूछने के लगे भी कितने percentage फर्जी लोग हैं, नहीं कितने फर्जी हैं। बताएंगे। पूरा होगा तब पूछिएगा, तब हम भी पूछेंगे आपके साथ मिलके। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे भाई एसआईआर का प्रोसेस जब मानक जी खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट में डाटा आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए हाँ। कि कितने बांग्लादेशी निकले, कितने म्यांमारी निकले और कितने जेन्युइन इंडियंस निकले। हालत यह है कि वोट चोर से सरकार बनी, वोट चोरी जो है उसमें करवाने में इलेक्शन कमीशन ने मदद की, और हम सरेआम धमकी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारियों को जिन्होंने वोट चोरी में बीजेपी का साथ दिया, उनको छोड़ेंगे नहीं हम, बिल्कुल धमकी दे रहे शाजिया हैं। अलवी, न्यूज़ 24 शाजिया बोलिए। उनको जेल के पीछे शाजिया डालेंगे जी, उनको, मुझे बहुत और बीजेपी के ताज्जुब जो हो रहा है। लीडर जिन जो आप वोट जानते चोरी से हैं बने क्या उनको उसी कौन कमरे में कितने रखेंगे। बांग्लादेशी हैं? हाँ आलोक जी बोलिए, 20 सेकंड आलोक जी, 20 सेकंड्स। देखिए मुझे लगता है चंडीगढ़ मॉडल देखने के बाद बीजेपी को कोई चंडीगढ़ नैतिक ईवीएम से अधिकार नहीं होता, पेपर बैलेट था भाई मेरे। दूसरी पेपर चीज, बैलेट अरे था। पेपर बैलेट में वो शाजिया जी जी, पेपर पेपर बैलेट बैलेट में था, ही तो लेकिन तब आप लोग घपलेबाजी EVM थी, का होना और वो रोल- वीडियोग्राफी नहीं आप होती पकड़े तो जाएंगे वो बार नहीं बार, तब पकड़ा आप जाता, EVM का वो रोना रो रहे वोट चोर थे। भी भाजपाई। वो वीडियोग्राफी हो गई इसलिए इलेक्शन कमीशन ने, जी, सरकार ने इसीलिए आप कानून पेपर बनाया, बैलेट इलेक्शन चाहते थे जो कमीशन ने बिहार लागू में कर होता दिया था। कि अब हम वीडियोग्राफी नहीं कश्मीर देंगे। जीता है। और इलेक्शन और कमिश्नर आपके ज्ञानेश पास तो कुमार आपका साहब क्या पदक तर्क मिल दे गया। रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब माताओं बहनों की फोटो, अरे भाई हम कोई बाथरूम की किसी की फोटो मांग रहे हैं क्या कोई? हम इलेक्शन जी कमीशन नहीं, के आपने बूथ बुजुर्ग के बाहर माता लाइन लगी है। करा था और 4 शाजिया अलमी 30 सेकंड, शाजिया अलमी 30 सेकंड, बिल्कुल शाजिया बोलिए 30 सेकंड। देखिए राहुल गांधी क्यों डरते हैं, हमें बात की मैं गई। सबको बताना चाहती हूँ, जब हम से केवल ये सुप्रीम कहना कोर्ट ने चाहते हैं बाकायदा कि लताड़ा आप है वोट राहुल चोरी में गांधी शामिल को, मत- और बाकायदा कहा है कि चाइनीज। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, बोलिए प्रियंका, आपकी बारी है, बोलिए। शाजिया जी ने तुरंत आलोक जी के ऊपर एक्यूजेशन लगा दिया कि यह संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर आप कैसे आक्षेप कर सकते हैं। पीएम का पोस्ट भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। जब मनमोहन जी का मजाक बनाते थे, वीपी सिंह का मजाक बनाते थे, तब याद नहीं आता था मोदी जी को कि संवैधानिक एक पद के ऊपर इस तरीके से आक्षेप लगा रहे हैं। दूसरी बात कि अभी भी मानक जी आपको पता होगा, चुनाव आयोग यही लाइन ले रहा है कि डबल वोटर्स अगर कहीं बन गए हैं, किसी क्या का दो लॉजिक है भाई? है, जब तक कोई आकर के कंप्लेंट नहीं करता है फॉर्मली डिस्ट्रिक्ट ईआरओ को, तब तक हम इसकी कोई छानबीन ही नहीं करेंगे। मतलब कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी खुद ये खोजने की कि कौन डबल वोटर बन गया है, किसका कितना संख्या है, किसका गलती से ही सही 3 बार 4 बार नाम आ गया। नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप गलत नहीं प्रियंका, आप ये गलत कह रही हैं। दरअसल जो इलेक्शन कमीशन समरी रिवीजन करता है या फिर जो एसआईआर कर रहा है, वो इसलिए तो कर रहा है डबल एंट्री हटाने के लिए। इसके अलावा सुनिए, नहीं इलेक्शन, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे प्लीज आप बोलिए, अपना तर्क रखिए। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई जानकारी है डबल एंट्री की, कोई गलती की, तो भैया फॉर्म भर के दे दे, हम उसमें जांच कर लेंगे। यही मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फॉर्म भरने का ही तो काम हो रहा है ना। मैं ये कह रही हूं कि उन्होंने कहा कि पहले कोई ऑफिशियली आकर के कंप्लेंट करेगा तभी हम इसके ऊपर छानबीन करेंगे, जबकि ये काम तो उनका था, पहले खुद ही करना चाहिए था। और यही फॉर्म भरने की बात मैं पहले भी उठा रही थी। जो ये अलंद में काम हुआ है ना, फॉर्म नंबर 7 भर करके कहीं बीएलओ के पास ये पहुंच गया कि उनका परिवार का व्यक्ति जो जीवित था, ये कह दिया गया कि अब यहाँ नहीं रहता है, माइग्रेट कर गया, इसका नाम डिलीट कर दो। तब पता चला बीएलओ को कि अरे हमारा भी नाम कटवा रहे हैं, हमारे परिवार का भी नाम कटवा रहे हैं। और जब जाकर के छानबीन हुई, पता चला कि जिसके नाम से वो कंप्लेंट आई थी, वो फॉर्म आया था, वो महिला कह रही है अरे हम तो फॉर्म भरे ही नहीं। बहुत अच्छा बड़ी प्रियंका, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? कौन सी पार्टी आगे है? क्या चल रहा है? कौन सीएम बनेगा? इसमें कोई शक है क्या? ए फॉर बट के बिना है, एकदम विक्ट्री सिंबल दिखा रहे हैं। उधर से आलोक जी भी, हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और जो ये अचेत वाली सरकार है जिसको कोई मतलब कितनी सीटें जीतेंगे? दावा क्या है आपका? दावा क्या है? बात तो सही है। देखिए सीट जो शेयरिंग होती है, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि राहुल जी, तेजस्वी जी, सब साथ में, लालू जी, सब लोग साथ में बैठ करके तय करेंगे। पर हम तो जो जनता का मूड और मिजाज है उसको देख करके आपको बता रहे हैं कि सरकार तो हमारी आ रही है। और नहीं, सीट शेयरिंग पे मैंने सवाल ही नहीं पूछा। देखिए अब आप पकड़ी गई, मैंने सीट शेयरिंग पे सवाल ही नहीं पूछा। आप पकड़ी गई कि इसका मतलब सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। नहीं मानक जी, मैंने सीट शेयरिंग सुना, शायद इसलिए ही मैंने बोला। मैंने कहा कितनी सीटें जीतेंगे आप? अरे ये तो पूछिए ही मत, क्लीन स्वीप मारेंगे। ओके, अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।